कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो नरक में नहीं जाओगे। यदि आयु बंद कर लिया होगा पहले तो पहले नरक तक जाओगे, बाकी नरकों में नहीं जाओगे। भवनत्रिक भूत पिशाच में पैदा नहीं होगे, विकलांग नहीं होगे, गरीब नहीं होगे, अकाल में मरोगे नहीं और रोगी नहीं होगे। किसी प्रकार से तुम्हारे घर में कोई आपत्तियां नहीं आएंगी और तुम्हारा यश दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तुम जिधर जाओगे लोग नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि कुछ होते हैं नजरों से उतर जाते हैं, कुछ नजरों में उतर जाते हैं, कुछ दिल से उतर जाते हैं, कुछ दिल में उतर जाते हैं। ऐसे बनो कि घर घर में तुम्हारे दिल में तुम्हारी तस्वीर रहे, लेकिन उसके पहले अपने दिलों में भी उसकी तस्वीर लाना होगी जो कुछ बनना है। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। दान के फल के बारे में कहा है, कितनी सुंदर बात कही है दान के बारे में, कि जो दान देता है वो क्या उत्कृष्ट सुखों को प्राप्त करता है। सार सुहम भुंज दे नियम, नियम से 3 लोक के सार सुखों को प्राप्त करता है। यदि सार सुख क्या है? सच्चा सुख तो मोक्ष में है। सच्चे सुख को हम जानते ही नहीं। हम लोग हमेशा कहते हैं हम तो अच्छी चीज चाहते हैं, लेकिन लाते तो बुरी है उठाकर, अच्छे की तरफ तो नजर ही नहीं जाती है। और कहा है सार सुहम भुंज दे नीदम, बस 2 ही काम कर लेना, गुरुओं को प्रणाम कर लेना, मुनियों को दान दे देना और जिनेंद्र देव की आराधना कर लेना, फिर तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि जो भगवान की आराधना करता है उसको क्या चंडाल भी एक दिन तीर्थंकर हो जाता है, त्रियंची भी एक दिन तीर्थंकर हो जाता है, नारकी भी एक दिन नारायण हो जाता है, न परमात्मा हो जाता है। और मनुष्य भी देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। अम्पाल चांडाल की कथा आप लोगों को पता होगा। ये अम्पाल चांडाल सिर्फ एक नियम लेता है और एक नियम के माध्यम से मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाता है, लेकिन नियम तोड़ने को तैयार नहीं होता है। और ये लोभ लालच कैसी होती है। उसने पत्नी से कह दिया था कि मैं आज जीव हत्या नहीं करूंगा, और राजा का हुक्म आया कि आज आना पड़ेगा। उसने कह दिया पत्नी से कह दो कि आज वो है नहीं, क्योंकि आज नहीं करूंगा हत्या। और अचानक पत्नी कह देती है वो है नहीं। फिर सैनिक कहते कैसे भाग्य फूटे हैं, आज तो राजा के बेटे को सूली दी जानी थी, इतना जेवर मिल जाता। बस लोभ के कारण तुरंत ईमान और सत्य बदल जाता है हमारा, हमारी आवाज बदल जाती है। और कहते हैं कि उन्होंने, उस औरत ने कह दिया अपने पति के बारे में कि अंदर हैं, मुंह से कह रही मुझे पता नहीं कहाँ गए हैं, और आंखों में इशारा कर देती, हाथ से इशारा कर देती कि अंदर हैं। और वो पकड़ के ले जाते हैं। राजा कहता है तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी, तुम्हें फांसी देना पड़ेगी। वो कहते हैं हम फांसी नहीं देंगे, आज तो नहीं देंगे। राजा कहता है तुम्हें मार देंगे। वो कहता है जो भी करो,
क्योंकि एक दिन परमात्मा के लिए, एक नियम मैंने परमात्मा के लिए रखा है, और जो नियम ले लिया सो ले लिया। क्योंकि जब आपको पता है प्रेम और तकरार ऐसी होती है, हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं, हमने कहा आप जी कैसे रहे हो? अरे जी सकता है कि कोई सांस नहीं आएगी तो क्या करोगे, कैसे जियोगे? मान लो आज धड़कन अभी बंद हो जाए तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम जियोगे? इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं हम सुख, हमारे अंदर सुख कैसे आ ही नहीं सकता है, कोई वस्तुओं से सुख नहीं आता है। वस्तु स्थिति जैसी हो, परिस्थिति ऐसी हो, मना स्थिति जैसी हो, वैसा सुख प्राप्त होता है। और कहते हैं कि अम्पाल चांडाल को भी, दोनों को समुद्र में फिकवा दिया गया, लेकिन चांडाल को देवों ने ऊपर ले लिया, क्योंकि देवताओं के द्वारा भी पूज्य हो जाता है जो शुद्ध मन वाला व्यक्ति होता है। और कहते हैं सार सुहम भुंज दे नीदम, चाहे द्रौपदी का जीव ले लो, चाहे रुक्मणी का, और चाहे सीता का ले लो, किसी भी कहानी में ले लो, एक बार भी भूल से अवहेलना कर दी। रोहिणी आदि के बारे में आता है, पूर्व जन्म में रुक्मणी आदि ने क्या किया था। पहले के भवों में द्रौपदी हो, रुक्मणी हो, सीता का जीव हो, भूल से भी अवहेलना कर दी, उसका परिणाम कई कई भवों तक दुख और विरह भोगना पड़ा। लेकिन परमात्मा की उपासना और आराधना का, गुरुओं की उपासना और आराधना का फल व्यर्थ नहीं जाता है। वो तो आपकी, कहते हैं कैमरे की रील की तरह आपके अंदर हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। और वो आज नहीं कल होगा। लोग दिन रात सोचते हैं हमारी इज्जत हो जाए। एक बार परमात्मा की कद्र करना सीख लो। और परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और अंदर कब झांकोगे, कहते हैं जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। और हजारों मंजिलें मिलती हैं राह जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो आखिरी मंजिल हमें कब मिलेगी? आखिरी मंजिल अभी मिल सकती है, इसी वक्त मिल सकती है। लेकिन उसके पहले हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी जो विवाह परिणतियां हैं, जो हमने अपने धन को, दौलत को भोगों में लगा रखा है, सोच कर देखना। आज इतना बड़ा मकान बनाते हो, एक स्थान धार्मिक नहीं बनाते हो, एक छोटा सा कमरा भी आप इतना नहीं बनाते हो कि कभी आत्मचिंतन भी करेंगे। हर चीजों के लिए कमरे बनाते हो, लेकिन आत्मचिंतन के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मा के पत्र पढ़ने के लिए, यानी शास्त्र पढ़ने के लिए एक स्थान नहीं बनाते। उसके लिए एक अलमारी तुम्हारे पूरे घर में नहीं होती है। और अलमारी यदि होती भी है तो उसमें सिर्फ बुजुर्ग जाते हैं, जो सारी दुनिया से धक्का खाकर बैठे हैं घर में, निराश हो गए, उपेक्षा हो गई, वो लोग जाते हैं मंदिर में। और कई बार तो लोग कहते हैं अभी तो जवानी है, खेलने खाने की उम्र है। मैंने कहा अभी खेलने खाने की उम्र है, जब बुढ़ापे में धक्के मारेंगे लोग, तब क्या परमात्मा के दरवाजे में आने की उम्र रहेगी क्या? अरे आचार्य कहते हैं प्रत्येक क्षण मौत आ सकती थी, अभी तक जिंदगी मिली है, ये परमात्मा की कृपा का फल है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक क्षण भी, आपको पता है आप प्रेम और दुश्मनी को एक क्षण को नहीं भुलाते हैं। लोग कहते हैं दुश्मन को तो हमने तो भुला दिया, भुलाते कहाँ हो? दोस्त से ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठा रहता है। दोस्त तो हो सकता है 2-4 मिनट को निकल भी जाए, लेकिन दुश्मनी का बंधन तुम्हारे दिल से नहीं निकलता है। और आचार्य कहते हैं न राग करो न वैराग करो, बनना है तो वीतराग बनो। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली। अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ली। अरमानों का गला घोंट के पाप की गठरी भर ली। हमने क्या भरा है जीवन में? पुण्य का घट लेकर आए थे। और पुण्य आत्मा को पवित्र करता है, पुण्य आत्मा को परमात्मा बनाता है। क्योंकि पुण्य कभी कभी होता है, फिसल जाए तो पाप में ले जाता है। जैसे आप गए तो थे माला फेरने, आप गए थे मंदिर में सामायिक करने, लेकिन आपने देखा कोई सभा लगी है, बस माला से हटकर उस माला में मन पहुंच गया आपका कि आपके गले में माला कैसे डलेगी। लोग कहते हैं हमें तो सम्मान की नहीं, स्वाभिमान की चिंता है। मैं कहती हूँ स्वाभिमान तो आत्मा का होता है, स्व का भान होना स्वाभिमान का कारण है। बाहर तो दुराभिमान होता है। जो तुम्हारा अभिमान, जो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, समझ लेना वो पीछे से अपमान करने तैयार बैठा हुआ है। जो तुम्हें प्रेम की बातें कह रहा है वो तकरार के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो तुम्हें कुछ गिफ्ट दे रहा है वो लेने के भाव पहले से बनाकर बैठा है।
आजकल तो कोई देता ही नहीं, देने के पहले रिटर्न गिफ्ट का जमाना आ गया कि रिटर्न में क्या मिलेगा। और परमात्मा कहते हैं यहाँ जो मिलेगा सब नाशवान होगा, लेकिन परमात्मा के चरणों में पूजा का फल जो मिलेगा वो शाश्वत सुख मिलेगा। और कहते हैं जो दान का फल मिलेगा, दान कब देना, आचार्यों ने कहा है 7 क्षेत्रों में देना। तीर्थ वंदना, पंच कल्याणक, साधुओं की भैयावृत्ति, मंदिरों का निर्माण, और कहते हैं यात्रा आदि में देना, गरीबों को देना, करुणावत से देना, बहुत ज्यादा दीन दुखी होने देना। अलग अलग बता दिए कि इन 7 क्षेत्रों में बोगे तो तुम्हें बहुत फल लेकर लौटेगा। लेकिन हम नहीं फल चाहते हैं, हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, हम बीज भी देना नहीं चाहते हैं, हम तो बिना बीज के खेती करना चाहते हैं। बिना बीज के खेती कैसी होगी, क्योंकि हर आदमी चाहता उसके शादी हो तो बहुत अच्छी हो, उसके शादी के बाद उसकी संतानें हो तो बहुत अच्छी हो, लेकिन धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर्त रियंच समान। कह दिया तुम्हारा काम भी यदि धर्म के साथ हो तो काम पुरुषार्थ हो जाता है, अच्छी संतानें मिलती हैं जो तुम्हारी सेवा करती हैं, तुम्हारे नाम को रोशन करती हैं और तुम्हारी ख्याति में 4 चांद लगा देती हैं। यदि तुम्हारे पाप कर्म का उदय हो तो फिर कंस और कुणिक जैसे बेटे होते हैं जो बाप के नाम को धूमिल कर देते हैं, बाप के नाम को किसी के सामने लेने लायक नहीं बनते हैं। और जब कभी पुण्य का उदय होता है तो तीर्थंकरों से संतानें होती हैं, संतों जैसी संतानें होती हैं जो अपने माँ बाप को इज्जत दिला देती हैं, अपने नगर को पहचान दिला देती हैं और लोगों को सहारा और सम्मान दिला देती हैं। चोरों के साथ रहोगे तो तुम भी चोर कहलाओगे, और साहूकारों के साथ रहोगे तो तुम भी साहूकार हो जाओगे। ये मजबूरी नहीं कि तुम दिन भर मंदिर में बैठे रहो, ये आपके सामने कोई समस्या नहीं, आपके सामने कोई शर्त नहीं कि आप दिन भर मंदिर में बैठे रहो। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि क्षुद्र को कर भी लो तो बेकार है, छोटे काम को कर लो तो भी बेकार है, इससे अच्छा नहीं करना अच्छा है। और अच्छे काम को नहीं भी करो, सिर्फ भावनाएं बनाओ, तो भावनाएं भी आपका सुख का कारण रहती हैं, भावनाएं भी आपके जीवन में उत्थान का कारण रहती हैं। तो आप लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि आपका जीवन उत्थान की तरफ जाए तो अच्छे विचार लाना, प्रत्येक क्षण प्रसन्नता लाना, दया करुणा भाव लाना, सबके प्रति दुश्मन भी कोई तुम्हें पत्थर मारने आए तो उसको भी फूलों का जवाब देना, किसी को झुंझला कर मत बोलो। घर में तकरार क्यों होती है, जब कोई एक कहता तुम 4 कहते तो तकरार बढ़ जाती है, लेकिन जब आप किसी को प्यार देंगे तो प्यार बढ़ेगा। यदि बड़े बुजुर्ग अपने घर में कभी तेज भी बोलते हैं तो सोचो इन्हें कोई तकलीफ होगी, इनकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन नहीं, बहू साफ बोलती है ऐसे बोलेंगी तो मैं नहीं रह सकती इनके साथ। अरे तुम क्या नहीं रह सकती हो, तुम्हारे सुहाग को पाला है। कभी कभी आके बहू कहती है ये आपको चाहती नहीं आपकी मम्मी। हमने कहा क्यों नहीं चाहेगी, उसकी औलाद है, उसने कितने अरमानों से पाला है, रात रात जागी उसके लिए और अपने आंसू, उसकी बीमारी पर आंसू लाई है, अपने कम कपड़े बनवाए हैं, उसकी सेहत का ज्यादा ध्यान रखा, उसकी सब सुविधाएं जुटाई हैं। तुम कैसी महिलाएं हो, यदि चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ख्याल रखें तो बस एक सूत्र याद रखना कि तुम अपने बुजुर्गों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना, वो इतने आशीर्वाद देकर जाएं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हें दिखता नहीं है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें सामने सामने दिखता है, सब कुछ देता है। तो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद दे और उसके साथ साथ आपके घरों में प्रत्येक दिन जो जिस मजहब से है, हम कहते हैं, कोई कहता 13 पंथ सही, 20 पंथ सही, मैं कहती हूँ जो परमात्मा का पंथ है वही सही है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।